बाहर के कोयले से बनेगी बिजली। प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड ने 2 टेंडर को दी मंजूरी। जुलाई 2022 और जून 2023 की अवधि में डिलीवरी के लिए एक और टेंडर करेगी जारी। सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक बढ़ी। कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेजने के दिए आदेश। आदेश सुनते ही स्वास्थ्य मंत्री की बिगड़ी तबीयत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया बयान। कहा, भाजपा सरकार ने विकास के लिए किया काम, कांग्रेस ने प्रदेश को किया था बर्बाद। भोपाल में सांसद दिग्विजय सिंह की बैठक संपन्न। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तार से हुई बातचीत। अरुण यादव ने किया कमल माखीजानी के वीडियो पर ट्वीट। बीजेपी के नशाबंदी अभियान को पलीता लगा रहे बीजेपी के बड़े नेता, बताया भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कोल इंडिया लिमिटेड ने इंपोर्टेड कोल की खरीद का टेंडर जारी कर दिया है। CIL बोर्ड ने 2 टेंडर को मंजूरी दे दी है। CIL ने जुलाई से सितंबर 2022 की अवधि के लिए 24 लाख टन कोयले की सप्लाई के लिए बोलियां मंगवाई हैं। बोली की आखिरी तारीख 29 जून है। CIL जुलाई 2022 जून 2023 की अवधि में डिलीवरी के लिए एक और टेंडर जारी करेगी। कोल इंडिया ने 2 जून को हुई अपनी बोर्ड की बैठक में विदेशों से कोयले की सोर्सिंग के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी करने की मंजूरी दी थी। इसमें एक शॉर्ट टर्म और एक मीडियम टर्म टेंडर था। शॉर्ट टर्म टेंडर में कोयला किसी भी देश से इंपोर्ट किया जा सकता है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक बढ़ा दी गई है। दरअसल मंत्री सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस चल रहा था, जिस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद बाहर निकलते ही सत्येंद्र जैन की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के लोहिया अस्पताल उन्हें ले जाया गया। ईडी के पास जैन की रिमांड 9 जून को खत्म होने वाली थी, लेकिन निदेशालय ने कस्टडी को बढ़ाने की मांग की थी। रिमांड बढ़ाने का फैसला स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सुनाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में विजय के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। भाजपा सरकार ने विकास के लिए काम किया है। इसके बाद सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद किया था, जिस पर बीजेपी सरकार ने विकास का काम कर ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाया और आगे भी इसी तरह की विकास और विजय करने का संकल्प लिया जाएगा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में एक बूथ पर मैं भी जाऊंगा। स्थानीय निकाय के चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद कर दिया है। कल औपचारिक रूप से हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पे प्रदेश के बूथ विजय का संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए, नगरों के विकास के लिए और पंचायतों के भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जो आती है उन सबके विकास के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही काम किया है। कांग्रेस ने बर्बाद किया था। हमने पुनर्निर्माण करके नगरीय क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों प्रगति और विकास की राह पर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है।
भोपाल नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक बैठक उन्होंने बुलाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पीसी शर्मा, तरुण भनोट और लखन घनघोरिया, विधायक आरिफ मसूद, पूर्व महापौर विभा पटेल, पूर्व मंत्री आरिफ अकील विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में भोपाल नगर निगम के सभी वार्डों के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की गई। ग्वालियर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया है और तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के बड़े नेता नशाबंदी अभियान को इस तरह से पलीता लगा रहे हैं। वीडियो में शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जागरूकता अभियान के जरिए नशाबंदी की अपील कर रहे हैं, वहीं बड़े नेता इस अभियान को पलीता लगा रहे हैं। यह है भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा 1-2 दिन में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी फाइनल किए जाएंगे। सभी प्रभारियों से इस संबंध में बैठक की जा रही है। चुनाव में सभी टिकट मांगते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को दिया जाता है, इसलिए किसी व्यक्ति को मजबूर करने के बजाय संगठन को मजबूत करेंगे। इसी में पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि आज बिरसा मुंडा की जयंती है। उनका बलिदान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। उनकी लड़ाई केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए थी। बिरसा मुंडा जयंती है। आज बिरसा मुंडा पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा हमारे देश के वीरों में से थे। इतनी जवानी में उन्होंने केवल एक समाज का ही नेतृत्व नहीं किया, उनके साथ बाकी समाज भी जुड़े थे। अंग्रेजों के साथ उन्होंने मुकाबला किया, जेल गए, कितनी दफे वो गिरफ्तार हुए, पर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने देश हित के लिए किया। आज ये हमारे देश के महान पुरुषों में से हैं, तो आज हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। देखो, ये सब तनाव होता है, ये स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी आफत वाली चीज नहीं है। मैं तो 45 साल से देख रहा हूँ ना, तब हाँ। और अब खबर बालाघाट के कुदान की, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने बिरसा चौक पर चक्का जाम कर दिया और जिला प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कुआं की सफाई करने पर 5 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 भाई थे। वहीं एक ही की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार ऑक्सीजन लेंस एम्बुलेंस समय पर होती तो 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए बालाघाट के ब्यूरो हेड श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, वहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कुआं की सफाई करते समय 5 लोगों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई है। पूरा अपडेट क्या है इसका? जिले के बिरसा जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सूचना के कुदाम का है, जहां के रोजगार सहायक के घर के कुएं में सफाई के लिए लगभग 6 लोग कुएं में उतर चुके। 2 लोग उतरे थे सबसे पहले, लेकिन 2 लोगों की जब वापसी नहीं आए तो और 4 लोग उतरे उनको लाने के लिए, और ऐसे 5 लोगों की डेथ हो गई और एक गंभीर रूप से उसको निकाला गया। एक की अभी हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? अभी गंभीर है, अभी उसको रिफर किया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें इस मामले को लेकर आक्रोश ग्रामीणों में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, और जब एम्बुलेंस पहुंची तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर युक्त अगर एम्बुलेंस होती तो लगभग 2 से 3 लोगों की जान को बचाई जा सकती थी। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, और जिसको लेकर लोगों ने चक्काजाम भी किया था, लेकिन प्रशासन ने जैसे तैसे उनको मनाने की कोशिश की और उसमें सफल हुए।
देखिए, इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि एक ही परिवार के 3 भाई भी इसमें शामिल हैं, जिनमें से शायद एक की हालत गंभीर है और शायद 2 की मौत हो चुकी है। तो उनके परिजनों का इस समय कैसा हाल है? हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि वो तीनों भाइयों की डेथ हो चुकी है और पिताजी जो हैं वो सीरियस हैं। 3 भाइयों की डेथ हो चुकी है, जिसमें से एक ग्राम रोजगार सहायक है जिनका नाम पुनीत कहा जाता है। जी। इस घटना के बाद कौन कौन से जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे? क्या किसी ने आश्वासन दिया? क्या कोई उनके दुख में शामिल होने पहुंचा? जी। इस मामले को जैसी जानकारी मिली तो वहाँ पे उस क्षेत्र के विधायक संजय उनके पहुंचे, वहाँ पे एसडीएम पहुंचे, तहसीलदार पहुंचे और सभी लोगों ने फिर वहाँ पे मामले को शांत कराने की कोशिश की, क्योंकि माहौल वहाँ पे गर्मा रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बालाघाट से एक खबर थी जहां पर कुएं में 5 लोगों की ऑक्सीजन के चलते मौत हो गई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही परिवार के 3 लोग थे, जिसमें से 2 भाइयों की मौत हो गई है और एक भाई की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस घटना के बाद वहां के जो ग्रामीण हैं उनमें आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने चक्का जाम कर दिया, लेकिन वहां पर प्रशासनिक जो अमला वहां पहुंचा, पुलिस प्रशासन वहां पहुंची और उनकी समझाइश के बाद वो मामला शांत कराया गया। हालांकि अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट से ये खबर थी जहां पर आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की थी और बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 3 भाई एक ही परिवार के थे और उनमें से अभी 3 भाइयों में से 2 की मौत हुई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था। हालांकि अब चक्का जाम प्रशासन की समझाइश के बाद हटा दिया गया है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई की जा रही है कि आखिर इस घटना में कहां लापरवाही बरती गई। नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम रनावा में चल रहे रुद्र महायज्ञ के 6वें दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें यज्ञ आचार्य पवन शर्मा ने धार्मिक संस्कृति और रीति रिवाज के साथ शिव पार्वती का विवाह करवाया। बता दें कि विवाह के बाद महाआरती की गई और ग्रामीणों ने कन्या पूजन के बाद मां पार्वती का पूजन किया। वहीं पूरे गांव में चल समारोह निकाला, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण और भक्तजन शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने संभावना जताई है, मौसम में बदलाव हो सकता है। गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, अलीराजपुर, झाबुआ में बारिश हो सकती है। छतरपुर के गढ़ी मलहरा में एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। राजकुमार सेन। कौन है जी आपके? साली।
क्या नाम है उनका? दिनेश चंद कहाँ के रहने वाले हैं? मऊरानीपुर के पास दौड़ रहा है। धौरा के। कहाँ से कैसे आ रहे थे? क्या तो घटना? यहाँ से प्रोग्राम था होली वगैरह का, गोली भराई का, तो वहाँ से वापस आ रहे थे। कहाँ से? गली में लहरा के पास से, हम्म, पड़वा गाँव में, हम्म। वहाँ से फिर कहाँ पे घटना हो गई? फिर अपनी महुआ रोड पे खुद तलिया के पास बिंदवास में चला गया? बिंदवासी तलिया। क्या हुआ है वहाँ पे? वहाँ पे आ रहे तो डंपर वाले ने मार दिया। ट्रैक का पहिए चढ़ गया? जी, ऊपर पहिया भी चढ़ गया। हाँ, फिर? तो बस हम लोग फ़ोन लगाया हमने, तो फ़ोन दूसरे आदमी ने रिसीव किया। हाँ, हम पहुँचे वहाँ पे, हाँ, तो देखा तो बस स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे। हाँ। कहाँ लेकर के आए वापस? फिर वहाँ यहाँ पे आए PM कराने के लिए, रात में ले आए थे जिला अस्पताल। हाँ, PM करवाया जाएगा? जी। तेंदुपत्ता फटका संचालक आपसी विवाद के बाद अचानक लापता हो गया। जानकारी अनुसार लापता समता स्वर समाचार में ब्यूरो के पद पर था। कुछ दिन पहले उसका विवाद पड़ोसी में रह रहे व्यक्ति से हुआ था, जिसकी सूचना पत्रकार ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद से पत्रकार लापता हो गया। परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है, जहां पुलिस ने पत्रकार को ढूंढने के बजाय उल्टा परिजनों को ही लापता होने का इल्जाम लगा दिया। सिंगरौली से ये खबर थी, जहां पर पत्रकार विवाद के बाद लापता हो गया है। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले पर जांच करनी चाहिए थी, पत्रकार को ढूंढना चाहिए था, लेकिन जो पुलिस है ये सब करने के बजाय, उसे ढूंढने के बजाय पुलिस ने उस परिवार जिसने गुहार लगाई थी, उस परिवार के लोगों पर ही लापता होने का इल्ज़ाम लगा दिया। जहां एक और कई तरह हम देखते हैं पुलिस प्रशासन का जहां सराहनीय कार्य, सराहनीय चेहरा सामने आता है, वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो पुलिस प्रशासन को बदनाम करते हैं इस तरह की हरकतें करके। विवाद के बाद जिस तरीके से पत्रकार लापता हो गया था और परिजनों ने गुहार लगाई थी, उसे ढूंढने के लिए कहा था, और उसे ढूंढने के बजाय पुलिस प्रशासन ने, वहाँ की पुलिस ने पत्रकारों को ढूंढा तो नहीं बल्कि उल्टा परिजनों पर ही लापता होने का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो परिवार जाए तो कहाँ जाए और कहाँ अपनी गुहार लगाए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सिंगरौली से चंद्रदेव शाह हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चंद्रदेव, एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पुलिस को हेल्प करनी चाहिए लोगों की, तो पुलिस उल्टा उनकी हेल्प करने के बजाय उन पर ही आरोप लगा रही है। जी, अभी हमने बात किया तो अभी 10:10 पर बात किया उसके परिजनों से, उसकी माँ से और बाप से। तो उन्होंने कहा कि मैं जब थाने गया था तो पुलिस बोल रही है कि तुम ही लोग अपने बच्चे को गायब करके हमारे पास आए हो रिपोर्ट करने। तो उसके बाद जब मैंने कहा कि एसपी कार्यालय में जब आप गए थे तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला, तो उन्होंने कहा कि एसपी साहब बोले हैं कि हम माड़ा पुलिस को इसकी जांच के लिए तुरंत फॉलो कर रहे हैं और माड़ा पुलिस इस पर जांच करेगी, जांच नहीं करती है तो हम आगे की कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और उसके माँ से बाप से जब बात किया तो माँ अभी रो रो करके बता रही थी कि मेरा लड़का जब से गया है मैं न खाना खाई हूँ न पानी पी हूँ और मेरा रो रो कर बुरा हाल है। वाकई में अभी मैं जब बात कर रहा था तो वो रो रही थी। ये मामला कब का था और कब विवाद हुआ था उसका, उस पत्रकार का उनके साथ? ये मामला अभी जब समितियों में तेंदुपत्ता का संचालन होता है तो संचालन का काम यही पत्रकार के पिताजी करते थे। इसके पहले 3 साल पहले से वही कर रहा था, जिसके साथ सुनील का पिताजी, जिसके साथ इसका विवाद हुआ था। तो अब जब हमने इसके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इसके पहले वही संचालन कर रहा था। इसी बात को लेकर के उसने हमारे बच्चे को दूर ले जाकर के 1-2 किलोमीटर ढेका में उसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने पर जब वो रिपोर्ट करने गया तो माड़ा पुलिस इस पर कोई सुनवाई नहीं की। इस तरह का माड़ा पुलिस का पहले भी उदासीन चेहरा देखने को मिला है, क्योंकि मैं खबर भारत के माध्यम से आपके चैनल पर प्रकाशित किया हूँ। तो आपकी पुलिस प्रशासन से बात हुई कि किस पुलिस वाले ने उनसे इस तरह की उनके साथ हरकतें की, और ये सारी जो घटना हुई है किसके द्वारा की गई, क्या आपकी बात हुई, क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं उस पूरे मामले पर? वो कोई बात नहीं किया हूँ जी। 1-2 दिन और बीत जाएगा तो मैं पुलिस प्रशासन से इसके बारे में लेने जाऊंगा वक्तव्य कि क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। ये जो मामला था, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाया था, उनकी मांग थी कि पत्रकार को ढूंढ कर लाया जाए, तो उसे ढूंढा तो गया नहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन उल्टा परिजनों पर ही इल्जाम लगा दिया गया। तो क्या जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला पहुंचा?
जी पहुंच गया है, उसकी कॉपी मैंने आपको दी है। जी, तो फिर क्या कहा उन्होंने, क्या उन पर कोई कार्रवाई की गई? जी उन्होंने कहा कि मैं माड़ा पुलिस को इस हेतु खोजने हेतु प्रेरित करता हूँ और इस हेतु आदेश करता हूँ, तो तुरंत इसके बारे में कार्रवाई करेंगे और ढूंढ कर आपके बच्चे को देंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा कि आपने सिंगरौली का ये मामला था जहां पर एक परिवार ने अपनी फरियाद लगाने के लिए वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, थाने पहुंचा, जहां पर पत्रकार विवाद के चलते फरार हो गया था और उसे ढूंढने के लिए परिवार थाने पहुंचा। लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने उनकी शिकायत दर्ज करने के बजाय उन पर ही आरोप लगा दिए। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि आखिर उन परिजनों को क्या कहना है जिन पर ये बीती है। हमारे लड़के के साथ में सुनील साहब लड़ाई किए तो रिपोर्ट करे गए तो कुछ नहीं सुनवाई हुआ। आपका लड़का कब रिपोर्ट किया है? हमारा लड़का किया है मेरे अगले शुक्रवार बीत गया, तारीख कैसी हम नहीं जानते हैं। मारपीट कब हुई है? शुक्रवार की शाम की 10 बजे राती। तो वो जैसे मारपीट हुई वो आपका बच्चा अकेले था? अकेले रहा, वहाँ लड़ाई जंगा अकेले गए थे। अब फड़ पर 4 लोग रहे, 2 पतो रहा, भोसरे का 2 लड़का रहा, हमारा लड़का 5 जन रहा। 5 जन के बीच में एक लड़का जा करके बुला कर ले गए, वो लड़का मारी गए। तो पारिवारिक कुछ विवाद था क्या? नहीं था, पारिवारिक विवाद नहीं रहा किसी का, हमारी परिवार से विवाद नहीं तो है। थाना में आप लोग इसके लिए शिकायत किए, वहाँ तो कोई सुनवाई हुई अभी तक? नहीं हुई ना, हमारी लड़का गए रिपोर्ट करे तो नहीं सुनवाई हुई ना, हम भी गए वहाँ पे हमारी कुछ नहीं सुनवाई हुआ। कहती है कि तुम भी उसको गोल किए हो। आप अभी समस्या लेके आए हैं एसपी ऑफिस, क्या समस्या आ रही है? आपका बच्चा गायब है? हाँ, हमारे पुत्र शारदा प्रसाद 6 तारीख से हाँ, सुबह से बोल रहे हैं। क्या हुआ था लड़के के साथ? लड़का के साथ 21 तारीख की सुनील कुमार जौन बाप विवाद करे रहा, दुकान पर लाई थी। एक बाद वही बात लेकर 27 तारीख की फड़े से उठा कर ढेका में मारपीट करे रहा 10-15 लोग मिलकर। एक बाद 6 तारीख की लड़का गोलवा हमार 6 तारीख एक अपने नाथ हित में हर जगह पता लगा चुके नहीं मिला। आप नज़दीकी थाना में गए थे, माड़ा थाना? हाँ, कल सूचना दे रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। तो वहाँ से कुछ अभी तक खोजबीन हुई है? वहाँ कुछ नहीं कहना कि यही आदमी गोल किया है, कहीं नहीं। अच्छा, आप ही को दोषारोपण दे रहे हैं? हमें को दोषारोपण दे रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं, इतना दिन तक मारपीट हुआ था उसके पास, तब भी कोई कार्रवाई न किया, न मैं सूचना दिया तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। थाना प्रभारी से मुलाकात हुई थी आपकी? थाना प्रभारी से मुलाकात नहीं, जो वहाँ पे लिखते हैं वही मिले थे। अच्छा, हाँ। अभी यहाँ किसी से मुलाकात? खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।